Theorem: if G with operation star is a group और आइडेंटिटी इसके अंदर है E, तो देन E इज़ यूनिक, यानी इसकी जो आइडेंटिटी है वो एक ही है। इस सेट में जो भी ग्रुप बनता है उसकी आइडेंटिटी एक होती है, यूनिक, यानी दो आइडेंटिटी नहीं हो सकती। Let's suppose that the identity E is not unique of the group G star, and the group has another identity E dash. अब इसके दो आइडेंटिटीज़ हो गई, तो इफ़ वी कंसिडर E एज आइडेंटिटी, देन अब इन दोनों आइडेंटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। एक को आइडेंटिटी कंसिडर करें, तो अगर ये आइडेंटिटी कंसिडर करते हैं तो फिर आंसर ये आएगा, और अगर इसको आइडेंटिटी कंसिडर करते तो आंसर ये आएगा। तो इसको आइडेंटिटी कंसिडर करते हैं अभी ई को, जो पहले वाली है। तो जब ये आइडेंटिटी इस ई डैश के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ई डैश आ जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी की क्वालिटी है कि वो जिस एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आ जाता है। और अगर हम इस ई को अभी ये राइट से मल्टीप्लाई किया, अभी अगर लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें तब भी ई डैश आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है और ये एक एलिमेंट कंसिडर करे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ई डैश हो जाएगा। अब हम ये करते हैं कि सपोज़ ई डैश इज़ एन आइडेंटिटी, देन ई डैश को ई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ई आ जाएगा। ई डैश को राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तब भी ई आएगा। अब इन दोनों को आप देख लें, ये सेम है, ये और ये, लेकिन एक जगह पे इससे आंसर आता है ई डैश और एक जगह पे आंसर आता है ई। इसी तरह ये और ये दोनों सेम है, एक जगह पे आंसर आता है ई डैश और दूसरी जगह पे आंसर आता है ई। तो इसलिए ई डैश, चूँकि ये दोनों बराबर है तो ई डैश इज़ इक्वल टू ई। इसी तरह ये दोनों बराबर है तो ई डैश इज़ इक्वल टू ई। तो इसलिए E इज़ इक्वल टू ई डैश, जिससे पता चलता है कि ई डैश कोई और आइडेंटिटी नहीं है बल्कि उस पिछली आइडेंटिटी के बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी एक ही है, आइडेंटिटी इज़ यूनिक। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो ये है कि जी स्टार इज़ अ ग्रुप, यानी जी सेट इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। तो अगर इसमें एक एलिमेंट लिया जाए तो उसका इन्वर्स यूनिक होगा, ठीक है, उसका इन्वर्स जो है ना यूनिक होगा, यानी हर एक एलिमेंट जी से उसका अगर इन्वर्स निकाले तो एक ही इन्वर्स आएगा, फिर दूसरा एलिमेंट है उसका भी एक ही इन्वर्स होगा, तीसरा है उसका भी एक ही होगा। ये नहीं कि एक एलिमेंट के दो इन्वर्स आ जाए। लेकिन हम सपोज़ कर लेते हैं कि चलो जी, इस ए जो एलिमेंट है जी का, इसके दो इन्वर्सेस हैं, एक ए डैश है और दूसरा ए डबल डैश है। देन अब हम एक एलिमेंट तो हमारे पास ए हो गया, एक ए डैश और एक ए डबल डैश, ये दोनों इन्वर्सेस हैं ए के। तो हम ये तीनों को एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हैं कि ए डैश, ए और ए डबल डैश, ये हमने इससे ले ली जी से। अब अगर एसोसिएटिव लॉ हम अप्लाई करें तो एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक ए डैश पहले इसी तरह छोड़ दे और स्टार, और ए डबल डैश को ब्रैकेट में कर ले। फिर एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक फिर पहले दोनों को ब्रैकेट में कर ले और जो थर्ड है एलिमेंट उसको बाहर रख दे, मल्टीप्लाई, यानी स्टार जो भी मल्टीप्लाई है या प्लस। अब अगर इन दोनों को देख ले तो ये ए डबल डैश इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। अब ए को अगर उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। यहाँ पे देख ले तो ए और ए डैश, ये ए और ए डबल डैश है, ये भी इन्वर्स है, ए का इन्वर्स ए डबल डैश भी है तो ई आ गया। यहाँ पे ए का इन्वर्स ए डैश भी है तब भी ई आ गया। अब
ई को जब ए डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डैश आ जाएगा, ई को जब ए डबल डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डबल डैश आएगा। तो ए डैश और ए डबल डैश जो कि ए के हमने सपोज किए थे इन्वर्सेस, वो दोनों सेम है। तो इसका मतलब है कि ए के दो इन्वर्स नहीं है बल्कि ए का एक ही इन्वर्स है। सो इन्वर्स ऑफ ए इन द सेट जी या इन द ग्रुप सेट जी इज़ यूनिक। नेक्स्ट जो है ना रिवर्सल लॉ है ऑफ इन्वर्सेस। उसमें आपने इसको रिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं? रिवर्सल लॉ इसलिए कहते हैं कि जब ए बी के मल्टीप्लिकेशन पे इन्वर्स लग जाता है तो ये उलट जाते हैं, बी पहले हो जाता है और ए बाद में, और इन्वर्सेस इनके ऊपर आ जाते हैं। तो ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये हमने प्रूफ करना है। तो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इसका मतलब क्या है कि ए बी का इन्वर्स ये है, ठीक हो गया। अगर बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज़ द इन्वर्स ऑफ ए बी, अगर ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स ए बी का इन्वर्स है तो जो एक एलिमेंट है और उसका इन्वर्स जब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो उससे आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। So the multiplication of these will be equal to the identity element. अब अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर यानी इनका प्रोडक्ट आ जाए तो हम कहेंगे कि ये एक एलिमेंट दूसरे का इन्वर्स है। तो अभी लेट्स चेक कि ए बी को अभी मल्टीप्लाई किया हमने बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ, फिर एक एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक ये ए मल्टीप्लाई बाय बी और मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। तो ए बी जो है ना इसके साथ अटैच हो जाएगा बी डॉट बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये उसी तरह ये जिस तरह हमने लिखा हुआ है कि ये जो है ना अगर दो एलिमेंट हैं ए बी और ये ब्रैकेट में है और सी बाहर है तो हम ये कर सकते हैं कि ये बी इसके साथ करके और ए बाहर लगा लें। तो यही काम हमने इधर कर लिया, यानी सी की जगह पे क्या है, इस सी की जगह पे हमारे पास है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया, ए और बी ब्रैकेट में है तो यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, और हमने क्या कर दिया कि ए को अलग कर दिया और बी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया सी के साथ। तो ये हो गया। अब बी और बी इन्वर्स एक दूसरे के इन्वर्सेस है तो उससे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए इन्वर्स आ गया, और ए इन्वर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गया तो ई बन गया। तो ए बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ई आ जाता है। तो ई आने का मकसद ये है कि ये जो एलिमेंट है ये ए बी का इन्वर्स है, तभी इनके प्रोडक्ट से ई आ गया। सो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। थैंक यू।